हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आर के मौर्य बाई हिंदी पर। दोस्तों, आज बहुत ही बेहतरीन प्रश्नोत्तरी मैं लेकर आया हूं जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपी बोर्ड, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, यूपी टेट अन्य तथा अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जिसमें हिंदी विषय हैं जैसे यूपीएसआई, यूपी लेखपाल इत्यादि सभी में ये बहुत ही कारगर साबित होगा। तो आप लोग ध्यान से देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। प्रश्न नंबर पहला क्या कहता है, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहा जाता है। आप सभी जानते होंगे, पढ़े होंगे। तो जनरली बातें हैं। ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण। तो इसका उत्तर हो जाएगा संज्ञा। किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। बहुत सरल क्वेश्चन है। कुछ सरल क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ कठिन मिलेंगे, है सभी व्याकरण से ही कुछ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए और समझिए। इनमें कौन जातिवाचक संज्ञा है। राधा, लड़का, गंगा, हिमालय। तो जातिवाचक पूछ रहा है। आपको बता दें, इसमें ऑप्शन होगा लड़का। जातिवाचक संज्ञा जिसका एक ट्रिक है, जिसका आप बहुवचन कर पाओ। जैसे राधा राधाएं नहीं हो सकता, गंगा के गंगे नहीं हो सकता, हिमालयों नहीं हो सकता। यानी जो एक ही है वह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। जैसे लड़का का बहुवचन लड़के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। भाववाचक संज्ञा पशुता किस जातिवाचक संज्ञा से बना है। भाववाचक संज्ञा पशुता किस जातिवाचक संज्ञा से बना है, आप बताइएगा। ऑप्शन है मित्र, बंधु, पशु और उता। प्रश्न नंबर 3। तो जातिवाचक संज्ञा से ये भाववाचक बना है, किससे, पशु से, पशुता। ठीक है। जंगल शेर का राजा है, इनमें कौन सा संज्ञा है या कौन सी शब्द संज्ञा होगी। तो जंगल शेर का राजा है, इसमें कौन शब्द संज्ञा है। राजा है कि जंगल है कि ये भी दोनों है कि शेर है, बताने का प्रयास करिए। बहुत सरल क्वेश्चन है। तो जंगल का राजा, शेर जंगल का राजा है, इनमें कौन शब्द संज्ञा है, तो होगा क्या, डी, शेर। आगे बढ़ते हैं। कौन शब्द संज्ञा है, तो शेर संज्ञा होगा। साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा। साधु का साध्वी, साध्वी, सधुआइन, साधुनी। प्रश्न नंबर 5 का बताने का प्रयास करिए। ऑप्शन मैंने बता दिया 5। तो साधु का स्त्रीलिंग होगा साध्वी। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, यह जो व्याकरण का मैं प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूँ, यह इसका भाग 1 होगा। भाग 2 अगले दिन अगले वीडियो में मिलेगा आपको। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको बता दें कि 100 से अधिक क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। तो पहला पार्ट आज ये है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। जिन शब्दों का संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उनको क्या कहते हैं। क्या कहा है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय। बताने का प्रयास करिए। तो हो जाएगा क्या, सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। यह वह, ठीक है, ये सभी सर्वनाम है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 होते हैं, 4 होते हैं, 6 या 3 होते हैं। प्रश्न नंबर 7 बताने का प्रयास करिए। तो हम बताना चाहेंगे, इसका उत्तर होगा 6। सर्वनाम कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। एक का बहुवचन क्या होगा। प्रश्न नंबर 8 अनेक होगा या विविध होगा या बहुत या सब। बहुत सारा क्वेश्चन है। एक का जो हो गया होगा ऑप्शन, वह होगा अनेक। ठीक है। प्रश्न नंबर दोस्तों, इसमें बताना चाहेंगे, एक का यहाँ पे देखिए अनेक भी है, विविध मतलब कई प्रकार के, बहुत भी हो सकता है, सब भी होता, सब ये भी हो जाए, यानी सभी क्वेश्चन मतलब सभी ऑप्शन सही होंगे। तो ध्यान रखना है, इसमें सब होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। काला विशेषण से संज्ञा शब्द क्या बनेगा। काला विशेषण शब्द से संज्ञा शब्द क्या बनेगा। ए ऑप्शन है कालू, बी कालिमा, सी काले या डी कालिया। प्रश्न नंबर 9। तो काला शब्द से, काला विशेषण से संज्ञा शब्द बनेगा कालिमा। ऑप्शन बी सही होगा। आज बहुत सर्दी है, इसमें संज्ञा शब्द छाटना है। इसमें संज्ञा क्या है। प्रश्न नंबर 10। तो ऑप्शन है आज बहुत सर्दी है। तो ऑप्शन होगा सी सही, सर्दी। सर्दी क्या है, संज्ञा शब्द है।
प्रश्न नंबर 11, तुमको तुम्हारे लिए पुरुषवाचक सर्वनाम के पुरुष शब्द हैं, पुरुष के शब्द हैं तुमको तुम्हारे लिए। यानी सर्वनाम जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। तो तुमको तुम्हारे लिए ये जो शब्द होंगे वो किस में होंगे, किस सर्वनाम में होंगे, सर्वनाम के पुरुष में यानी पर्सन में होंगे। 11 का ऑप्शन है अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष या ये सभी 11। तो बता दें कि सेकंड पर्सन होता है यानी मध्यम पुरुष, तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, ठीक। मैं, हम, ये हो जाएगा आपका उत्तम पुरुष, बाकी अन्य पुरुष होंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं कितने, 2, 4, 5 या 3। अब ऑप्शन है इसमें 12 का बताना है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कितने होते हैं, 3। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। प्रश्न नंबर 13, शिव शब्द से बना विशेषण बताइए। शिवता, शिवत्व, शैव या शिवम। प्रश्न नंबर 13, ध्यान देना है। शिव शब्द से बना विशेषण, इसका उत्तर होगा शैव। सभापति, सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, सभानेत्री होगा, सभापत्नी होगा या सभाध्यक्षी या आदरणीय। 14 नंबर, तो 14 नंबर का उत्तर होगा स्त्रीलिंग सभानेत्री, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है, बुढ़ापा बहुत बुरा होता है में संज्ञा शब्द क्या है। बहुत होता, बुढ़ापा, बुरा, इसमें कौन शब्द जो है संज्ञा है। 15, तो बताना चाहूँगा कि बुढ़ापा, बुढ़ापा जो है संज्ञा है, वो भी कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 16 में आते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या करता है, दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपकी सब्सक्राइब से मोटिवेशन होता है और अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए हम प्रोत्साहित होते हैं। प्रश्न नंबर 16, विशेषण के कितने भेद हैं, 4, 3, 5 या 2। कितने भेद होते हैं बताने का प्रयास करिए। प्रश्न नंबर 16, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, ठीक है, मालूम होगा आपको, गुणवाचक, बाकी और भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 17, 3, 4, 2 या 7। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बताने का प्रयास करिए क्या होगा इसमें। तो इसमें हो जाएगा हिंदी में 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। ध्यान देना है कि संस्कृत में 3 होते हैं, ठीक, अंग्रेजी में 4। प्रश्न नंबर 18, हिंदी व्याकरण में कितने कारक माने गए हैं, 7, 8, 5 या इनमें से कोई नहीं। कारक विभक्ति की बात कर रहा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 18, तो 8 कारक माने गए हैं, आपको ध्यान रखना है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है। कारक के बारे में विधिवत वीडियो में अपने आप जाएंगे व्याकरण वाले सेक्शन में, तो उसमें आपको मिलेगा। विराम, प्रश्न नंबर 19, विराम का सही अर्थ है, चलना है कि रुकना है या ठहरना, बैठना या सभी। विराम का अर्थ 19, तो विराम का अर्थ होगा रुकना या ठहरना। प्रश्न नंबर 20 है, 20 क्या कहता है, कर्ता कारक का परसर्ग क्या है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ने। इसमें तो बताना ही नहीं पड़ा, खुद बच्चों को याद रहता है। प्रश्न नंबर 21, भा ज पा में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। भा लिख की बिंदी है, ज लिख की बिंदी है, बाकी आपको बताना है संक्षेप सूचक है, त्वरित सूचक है, प्रतिशत है या समाप्ति सूचक है। तो प्रश्न नंबर 21 का क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही समझा, संक्षेप सूचक, ठीक है। लोहा शब्द का विशेषण क्या होगा, लोहित होगा, लोहार होगा, लोहारी होगा या लोहू होगा। 22, प्रश्न नंबर 22 का क्या होगा, तो लोहा शब्द का विशेषण लोहार होगा। प्रश्न नंबर 23, कौन आया था, कौन आया था में कौन शब्द क्या है, विशेषण है कि क्रिया है कि संज्ञा है कि सर्वनाम है। 23 नंबर, बहुत सरल, बिल्कुल आपने सही समझा, सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 24, इनमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है, लड़की, अयोध्या, सुंदरता या गंगा। कोई भी बता सकता है कि भाववाचक संज्ञा क्या है, सुंदरता, जिसमें ता प्रत्यय लगा हुआ है। उद्धरण चिन्ह होते हैं। प्रश्न नंबर 25, उद्धरण चिन्ह दोहरा, इकहरा, संयोजक या ए बी, ठीक है। 25 नंबर, बिल्कुल आपने सही समझा, ए और बी। उद्धरण चिन्ह ऐसे भी होते हैं और ऐसे भी होते हैं, ध्यान रखना। कारक का परसर्ग है, करण कारक का परसर्ग है, ये पूछा है 26 का, से द्वारा, ने या के लिए या को। बताने का प्रयास करिए 26 से क्या होगा, करण कारक से के द्वारा। प्रश्न नंबर 27, संबंध कारक का परसर्ग है, क्या है, को, से द्वारा, का, के, की या ने। बिल्कुल आपने सही समझा, का, के, की, रा, रे, डी, ठीक है।
सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? प्रश्न नंबर 28। सूर्या, सूरी, सूर्या, सूर्णी या सूर्याणी? प्रश्न नंबर 28। 28 का क्या होगा बताने का प्रयास करिए। 28 का जी बिल्कुल सूर्या। प्रश्न नंबर 29। इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? लंबा, युवा, काला या 50? कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सही समझा आपने। क्या समझा? डी, ठीक है 50। 50 संख्यावाचक विशेषण है, ध्यान रखना। निम्न में समुदायवाचक संज्ञा है? लड़का, कक्षा, नदी या शेर? ध्यान देना है, बहुत सारे क्वेश्चन है, सब बच्चे बता सकते हैं। कक्षा समुदायवाचक संज्ञा, ठीक है, या समूहवाचक संज्ञा उसको बोलते हैं। 30 क्वेश्चन हो गए, जल्दी जल्दी चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31 पर। 31 क्या कहता है? सुडौल, आयताकार, वर्गाकार, गोल आदि विशेषण है किसके? आकार बोधक, समय बोधक, दशा बोधक या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 31 बिल्कुल ये सभी है, आयताकार, वर्गाकार, आकार बोधक, ठीक है। वह 32 नंबर, वह, वे, उन, उस, यह से सर्वनाम है? अन्य, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष या पुरुषवाचक सर्वनाम? 32 नंबर बिल्कुल सही समझे आप, ये सभी क्या है? अन्य पुरुष है। वह। प्रश्न नंबर 33। हाथी, दिल्ली, मोहन और संज्ञा। हाथी, दिल्ली, मोहन संज्ञा। संज्ञा है, क्या है संज्ञा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समुदायवाचक? हाथी, दिल्ली और मोहन ये कौन सी संज्ञाएं हैं? दिल्ली, मोहन संज्ञा, ठीक है। 33 नंबर बिल्कुल आपने सही समझा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें थोड़ा ये ध्यान देना है, हाथी, हाथी सभी हाथी को हाथी बोलते हैं, तो ये थोड़ा प्रश्न दुर्पूर्ण लग रहा है, बट ये दोनों दिल्ली और मोहन ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है। हाथी जो है जातिवाचक संज्ञा, ये क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। त्रुटि हो गया इसमें, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 34। क्रिया के साथ संबंध रखने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं, द्विवचन, कारक कहते हैं या सर्वनाम कहते हैं? प्रश्न नंबर 34 की बात है, तो क्रिया के साथ संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं, ध्यान रखना। चाय में कुछ पड़ा है। प्रश्न नंबर 35। वाक्य में कुछ शब्द सर्वनाम है, प्रश्नवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक? चाय में कुछ पड़ा है, 35 नंबर बिल्कुल, कुछ कोई शब्द आए तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्न नंबर 36। निम्न में भाववाचक संज्ञा है? घर, बचपन, झरना, पीतल। कौन भाववाचक संज्ञा है? बिल्कुल सही समझे आप, ये बचपन, ठीक। घर जातिवाचक, झरना जातिवाचक, पीतल भी, पीतल जो है आपका पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएगा। संज्ञा के मुख्य भेद हैं। संज्ञा के मुख्य भेद, यहाँ क्या पूछा है? मुख्य भेद है। 37 नंबर, प्रश्न नंबर 37 जी बिल्कुल, अगर मुख्य भेद पूछ रहा है तो 3 है। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये ध्यान रखना। बाकी अन्य जो पदार्थवाचक और समूहवाचक आते हैं वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 38। अब अमीर, गरीब, पतला, मोटा, सूखा, हरा में विशेषण है? संख्यावाचक है, रंगवाचक है, दशाबोधक है या गुणदोषवाचक? गुणदोषवाचक, ठीक है, यही लिखा है गुणदोषवाचक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 38 बताने का प्रयास करिए। तो गुणदोषवाचक, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। उत्तमोत्तम शब्द किस विशेषण से संबंधित है? मूलावस्था, उत्तमावस्था, उत्तरावस्था या उक्त सभी? उत्तरोत्तम यानी अति उत्तम, 39 नंबर जी बिल्कुल, उत्तरावस्था। आप लोग डिग्री पढ़े होंगे इंग्लिश में, ठीक है, उसी का है उत्तमोत्तम। प्रश्न नंबर 40। निश्चयवाचक सर्वनाम वह शब्द का कर्म बहुवचन है? वह शब्द का कर्म बहुवचन क्या है? वह का, उसको है, उससे है, उनसे है या उनको है? क्या है? 40 नंबर बिल्कुल सही समझा हमने, वह का उसको होगा। प्रश्न नंबर 41। अधिकरण कारक का परसर्ग है? क्या परसर्ग है कारक का? मेपर, बिल्कुल, अधिकरण यानी मेपर। ऑप्शन बाकी हैं और देख सकते हैं, तो मेपर होगा। बंदर मनुष्य का पूर्वज कहा जाता है, तो इसमें ध्यान देना है कौन करता है कौन कर्म है, ये भी ध्यान देना है। बंदर करता है, मनुष्य कर्ता कारक है कि पूर्व कर्ता कारक है, या ये भी दोनों? 42 नंबर का क्या होगा? जी बिल्कुल, बंदर करता, मनुष्य कर्ता कारक, ठीक। बंदर मनुष्य का पूर्वज कहा जाता है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43 है।
संस्कृत व्याकरण में कारक माने जाते हैं कितने? 7 माने जाते हैं, 6 माने जाते हैं, 8 या 9 माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 43। तो संस्कृत में जो कारक माने जाते हैं वो 6 माने जाते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 44। संप्रदान कारक का प्रथर क्या होगा? संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, ठीक है, क्या होगा? के लिए। नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा बताने का प्रयास करिए। नेतनी होगा या नेताइन होगा या नेतिन होगा या नेत्री होगा? 45 नंबर क्या कहता है? 45 नंबर बिल्कुल नेत्री होगा। प्रश्न नंबर 46। इनमें कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है? कोई, आप, में, वे। कौन पुरुषवाचक नहीं है, यही पूछा है। प्रश्न नंबर 46। तो कोई जो शब्द है यह है सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब कोई जो है ये दोनों में लगता है, या तो स्त्रीलिंग रहे या तो पुल्लिंग रहे। प्रश्न नंबर 47 की बात करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहे हो तो जरूर से जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी प्रकार की मजेदार वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी, समय समय पर वीडियो के माध्यम से मिलती रहेंगी। प्रश्न नंबर 47। बदायूं का विशेषण बताना है। बदायूनी, बदायूं, बदायून या तो सभी। 47 नंबर जी बिल्कुल, बदायूं का कोई है तो बदायूनी हो जाएगा, बदायूनी का वो चीज़ें हैं। प्रश्न नंबर 48। वह आदमी अच्छा नहीं है में वह शब्द क्या है? वह शब्द क्या है, यानी ये शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या अव्यय है? प्रश्न नंबर 48। 48 बहुत सरल आप क्या है? बिल्कुल आप सही समझिए, सर्वनाम है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? कवित्री होगा या कवियत्री होगा या कवित्री होगा या कवित्री होगा? बताने का प्रयास करिए। बहुत सरल क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। 49 नंबर, 49 नंबर बिल्कुल आपने सही जाना, कवयित्री, ठीक है। हार्दिक, अगला प्रश्न है 50। दोस्तों 10 प्रश्न और, ठीक है। क्या है हार्दिक शब्द का? हार्दिक शब्द व्याकरण दृष्टि से क्या है? विशेषण है, सर्वनाम है, अव्यय है या संज्ञा है? 50 नंबर, 50 नंबर क्या कहता है कि हार्दिक शब्द क्या है? जी बताने का प्रयास करिए। बिल्कुल हार्दिक, हार्दिक इच्छा है, विशेषण है, ठीक है। हाँ, प्रश्न नंबर 51। इनमें से कौन सा शब्द नित्य बहुवचन है? नित्य, इनमें कौन सा शब्द नित्य बहुवचन है? भक्ति, दया, आंसू या पुस्तक? प्रश्न नंबर 51, 51 सी, ठीक है। यानी नित्य का मतलब यह हुआ कि हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, ये सभी शब्द जो है हमेशा बहुवचन में भी प्रयोग किए जाते हैं। श्यामल शब्द व्याकरण दृष्टि से क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है? श्यामल शब्द 52 नंबर क्या कहता है? 52 नंबर बिल्कुल श्यामल शब्द क्या होगा? विशेषण होगा। प्रश्न नंबर 53। अपने आप किस प्रकार का सर्वनाम है? अपने आप, ठीक है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या प्रश्नवाचक? अपने आप यानी खुद, स्वयं, भाई क्या होगा? निजवाचक होगा। स्वयं यानी खुद, वह अपने आप कार्य करता है, वह अपने आप विद्यालय जाता है, इस प्रकार से, यानी स्वयं। प्रश्न नंबर 54। शब्द वाक्यों को प्रश्नवाचक बना दे उसे क्या कहते हैं? शब्द वाक्यों को प्रश्नवाचक बना दे उसे क्या कहते हैं? ठीक है, निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक? भाई 54, ये तो छोटा सा बच्चा भी बता सकता है कि शब्द जो है वैसा जो वाक्यों को प्रश्नवाचक बना दे प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, जाहिर सी बात है। अगला प्रश्न 55 है। कड़वा, प्रसन्नता आदि संज्ञा है। कड़वा, प्रसन्नता संज्ञा कौन, कैसी संज्ञा है? जातिवाचक है, भाववाचक है या व्यक्तिवाचक है? 55 नंबर बिल्कुल सही समझा आपने, भाववाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 56। वह, उसने, यह पुरुषवाचक सर्वनाम के पुरुष के शब्द हैं। मतलब कौन सा पुरुष होगा? उत्तम पुरुष होगा कि मध्यम होगा, ठीक है, कि उत्तम होगा, अन्य होगा? तो वह, उसने, यह, ये सभी अन्य पुरुष होंगे, ठीक है। 56 का ये होगा। प्रश्न नंबर 57। वे कल जाएंगे में किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, पुरुषवाचक है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? वे कल जाएंगे 57 नंबर जी बिल्कुल सही समझा आपने, वे कल जाएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 58। साप्ताहिक शब्द में
संज्ञा शब्द बताना है। सप्ताहत, सप्ताहात, सप्ताह, साप्ताहिक, या इनमें से कोई नहीं। 58 नंबर क्या होगा? बिल्कुल साप्ताहिक शब्द में संज्ञा शब्द बताइए 58, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ध्यान रखना। साप्ताहिक से सप्ताह। ठीक है, प्रश्न नंबर 59, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। मजबूरी शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक होगी, समुदायवाचक होगी, द्रव्यवाचक या व्यक्तिवाचक? भाई मजबूरी है तो भाव झलक रहा है, यानी भाववाचक संज्ञा, सिंपल सी बात है। प्रश्न नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन है। विशेषण की अवस्थाओं के नाम बताना है। नाम है उत्तमावस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था, ये सब। बिल्कुल सही समझा हमने, सभी होंगे, तीनों, उत्तमा, मूला और उत्तरावस्था, ये सभी होंगी। दोस्तों एक सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ आपसे, आप उसका उत्तर बताने का प्रयास करिए। प्रश्न नंबर 61 है। 2 किलो दाल विशेषण का कौन सा भेद होगा? संख्यावाचक होगा कि परिमाणवाचक होगा कि गुणवाचक होगा कि निश्चयवाचक होगा? बताने का प्रयास करिएगा आप लोग, कमेंट बॉक्स में जरूर आप उत्तर दीजिएगा। तो वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेंगे। वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो में, यानी पार्ट 2 लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।